चौराहे पर इस वक्त मैं आराम से बैठी हूँ और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आराम से क्यों बैठी हूँ तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो नई ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे शुरू की गई है उसका क्या औचित्य है, क्या सोच करके ये व्यवस्था नई लागू की गई है। समझने की कोशिश जब मैंने की तो मुझे यही समझ में आया कि कुछ नहीं है, सूरजपोल चौराहा बढ़ा करके जिस तरह से उस चौराहे की दुर्गति कर दी गई, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये भले ही प्रायोगिक तौर पे ये व्यवस्था यहाँ शुरू की गई है लेकिन ट्रैफिक का दबाव इससे मुझे कहीं कम होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप इस तरफ से देखें तो यहाँ से घूम करके ट्रैफिक पूरा घुमा करके और जहाँ वो सब्जी वाले जो ठेले वगैरह लगते हैं मंदिर के पीछे की साइड से उधर से घुमा करके और फिर ये पूरा ट्रैफिक का रास्ता इसमें दिया गया है। अब इससे हुआ क्या है, फेरा जो है वो ज़रूर बड़ा हो गया है। इस तरफ ट्रैफिक का दबाव जो कोर्ट चौराहे की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से ज़रूर ट्रैफिक का दबाव कम हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बावर्ची रेस्टोरेंट की तरफ जो इन्होंने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है वहाँ पे भार इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पे अब जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं चाहूँगी सानिया आप प्लीज़ उधर दिखाएं कि किस तरह से वहाँ पे जाम की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। कैफ़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार मशक्क़त कर रहे हैं ट्रैफिक को मैनेज करने की, लेकिन क्योंकि जगह वहाँ पे सक्रिय है इस वजह से जो इतना ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अगर ये व्यवस्था यहाँ पे परमानेंट तौर पे अप्लाई हो जाती है तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा शहरवासियों के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो समस्या, ये जो व्यवस्था नई की गई है ये किसी भी तौर पे जनता के लिए बहुत अच्छी होने वाली। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स हैं जो बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? इधर आ जाइए प्लीज़, ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। जी बोलिए सर, क्या कहना चाहते थे? वो हो रहा है वो सही हो रहा है। ये सही हो रहा है? हाँ ये सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है? ये क्या आने वाले जो युग में अब जो भी कस्टमर आता है गाड़ी लेके आता है उसके लिए बहुत परेशानी रहती है, आने जाने में तकलीफ रहती है, बड़े बुजुर्ग भी आने जाने की तकलीफ रहती है। ऐसा नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बड़े शॉर्ट में बनना चाहिए, वो ऐसी घेराव में नहीं बनना चाहिए। ऐसा घेराव ये अभी सही नहीं है। सही नहीं, ये सही नहीं है। सही नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये क्या लग रहा है, ये फ्रूटफुल है क्या जनता के लिए? ये तो थोड़े दिन बाद में मालूम पड़े एक्चुअल सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो जाम की स्थिति बन रही है कितनी सही लग रही है आपको? मुझे तो थोड़ा ठीक दिख रहा है, बल्कि एक्चुअल वहाँ तो खड़े रहना पड़ता है, यहाँ धीरे धीरे चल रहा है। नहीं, दुकान तो नहीं हट सके, दुकान तो है भाई, लेकिन यो जो घुमाइन रस्तो दीदो है यो कतरो काम रो है, यो बताई दो। वेणो चावे कि नहीं वेणो चावे? यो जो अबार व्यवस्था की दी है नहीं वेणो चावे। पहली हो जो सही हो, पहली बार सही हो। पहली बार मंडी आई है, जैसे जा आदमी सामान पीछे ले, कोई मंडी आवे सामान लेने जा। हाँ। और में पेशी गए। हाँ। तो पेशी करे मंडी में जा। हाँ। भीड़ गाँव में जाते सामान लेके। हाँ। तो किसे जा? हाँ। यो गलत है। हाँ। हाँ। ठीक है। और जो हनुमान जी मंदिर है। हाँ। नीचे बड़ो नालो। हाँ। और नीचे घूम हनुमान जी बैठा लगा। हाँ। ये हनुमान जी एक पीछे हटता घर के पास में। हाँ। ये जगह इधर मिल जाए। ये तो खैर बड़ा मुद्दा है, पर मेरे को ये जानना है ये जो व्यवस्था है वो कितनी सही है। ये सही नहीं है। ठीक है, नहीं शुरू कर दिया। आप तो कई सालों से देख रहे हो दिल्ली गेट पे कैसे ट्रैफिक व्यवस्था चल रही थी, अब ये घुमा के यहाँ से ये चालू कर दिया है जो प्रशासन ने। क्या लगता है, क्या ये जनता के लिए बढ़िया है या पहले वाला ही सही था? ये बढ़िया नहीं है, पहले वाला सही था। कैसे? पहले वाले उधर से उधर आधे आदमी उधर चले जाते थे, आधे इधर जाते हैं। हाँ। इसलिए क्या हुआ, कभी पूरा ही इधर से जा रहा है तो उससे दिक्कत हो रही है। इधर में पूरा ट्रैफिक इधर जाम हो रहा है। आप यहीं रहते हैं इसी एरिया में? नहीं, हम तो रहते तो गांव में रहते हैं। हाँ, लेकिन आना जाना रहता आपका। हाँ, ठीक है। लेकिन मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि ये जो पहले आपको पता है दिल्ली गेट पे आके आराम से ट्रैफिक सिग्नल्स के थ्रू निकल जाते थे, अब ये व्यवस्था जब ये घूम करके चालू करी है तो ये कितनी फ्रूटफुल होगी जनता के लिए, इस पे बात करें। वैसे व्यवस्था तो ठीक लग रही है हमारे हिसाब से। हाँ, हाँ। क्योंकि ट्रैफिक जाम कहीं नहीं हो रहा है। हाँ। ऑटोमेटिकली चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हाँ, लेकिन क्योंकि उधर से आप देखेंगे तो बहुत फ्रीली आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हुआ जा रहा है। लोग रॉन्ग साइड से क्रॉस कर जाते थे ना, तो उसमें पब्लिक
परेशान जरूर हो रही थी पहले। हाँ हाँ। अभी 2 दिन से ही देखा हमने, तो हम बाहर से आए हैं अभी, तो 2 दिन से ही व्यवस्था देखी है, लेकिन हमें ठीक लगी है। ठीक है सर। बस बेसिकली दुकानदारों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, दुकानदारों को पार्किंग प्रॉब्लम जरूर हो गई है। दिल्ली गेट पे सालों से व्यवसाय करने वाले कुछ व्यवसायी हमारे साथ हैं। जब जनता की बात आती है तो ये व्यवसायी जो हैं वो अपना बहुत ही सक्रिय योगदान हमेशा से प्रशासन को देते आते हैं, और जब कोई व्यवस्था नहीं लागू होती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र भी यही लोग करते हैं। बात करनी बहुत ज़रूरी है व्यवसायियों से कि इनके व्यवसाय पे क्या फ़र्क पड़ा है इस नई व्यवस्था से। बताइए सर। मैडम, ये जब से सब्जी वाली और ये ठेले वाले यहाँ पे सब व्यवसाय कर रहे हैं, तब से हमारे को आने जाने में, हमारे कस्टमर को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे को खुद को भी व्यवसाय करने में, और कोई भी माल वगैरह लोडिंग टेम्पो वगैरह आता है तो यहाँ पे खड़े नहीं रहने देते पुलिस वाले। इससे हमारे को डायरेक्ट बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, और ये हम कई बार इनकी कंप्लेंट कर चुके हैं सब्जी वाले को हटाने के लिए, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता है। बार बार हम जाते हैं नगर निगम में तो आते हैं, हटाते हैं, वापस आके बैठ जाते हैं। और ये ट्रैफिक व्यवस्था जो चालू हुई है नई, इस पे नहीं, ट्रैफिक का तो फिर भी अब वो ट्रायल कर रहे हैं, अगर सक्सेस हो जाता है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक काफ़ी दिक्कत है हमारे, मतलब ट्रैफिक भी इधर हो जाता है और इधर अतिक्रमण हो जाता है, तो हमारे को काफ़ी दिक्कत है। समस्या अतिक्रमण को लेकर है, आप क्या कहेंगे सर? अच्छा, आप लोग सब अतिक्रमण को लेकर परेशान हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पे भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि ये जो नई चालू करी है, नहीं कर सकते नहीं, क्या ये फायदेमंद है या नहीं है? आपकी नज़र में क्या ये सही है, या पहले जो ट्रैफिक सिग्नल वाला बसें वगैरह निकलती है ट्रैफिक जाम हो जाता है। हाँ हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो जाम लगता है, वगैरह उसको सही करना ही पड़ेगा। क्या इससे आपकी ग्राहकी पे कोई फर्क पड़ा है? क्योंकि कस्टमर तो सीधा निकल जाएगा। तो हमारा अतिक्रमण सबसे मेन प्रॉब्लम, अतिक्रमण को लेकर व्यवस्था ऐसे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो व्यवसायियों की प्रॉब्लम आई है मेनली अतिक्रमण को लेकर के आई है। ट्रैफिक व्यवस्था से ये कहीं ना कहीं इत्तेफाक इतना इनको दिक्कत नहीं आ रही है। इससे अगर ये सुचारू हो भी जाता है तो इतनी समस्या इनके सामने नहीं आ रही है। अतिक्रमण को लेकर के ज़रूर ये लोग परेशान हैं। आइए और भी लोगों से बात करेंगे क्या सोचना है उनका इस ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में। ये जो नई ट्रैफिक व्यवस्था अभी प्रायोगिक तौर पे है, भले आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ सालों से व्यवसाय करते आ रहे हैं, तो क्योंकि आपने बहुत तरह की व्यवस्था यहाँ पे देखी, क्या लग रहा है ये सही है नहीं है? बिजनेस करते करते यहाँ 30 साल हो गए। हाँ। 30 सालों में जो यहाँ का यातायात इतना है अभी तक अवरुद्ध नहीं हुआ। हाँ। जो इन 10 दिनों से दिख रहा है हाँ। बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं, कस्टमर टूट गए हैं। हाँ। हर तरफ से दिक्कत आ रही है। हाँ। कस्टमर को भी आ रही है, आने जाने वालों को भी दिक्कत आ रही है, और इस बात से ग्राहकी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं। हम ज्ञापन देने कलेक्टर के पास गए थे, अच्छा। वो सुनवाई नहीं हुई है। इस प्रकार से ज्ञापन कब दिया है आपने? परसों की बात है। अच्छा, और क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा। बोले ऐसे चलेगा। अच्छा। और इससे पर्यटक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है, दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को लेकर मैं मतलब प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि जो पहले चल रहा था वैसे चलाया जाए। ये बिल्कुल भी सही नहीं बिल्कुल लग रहा सही नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे। ये जो नई ट्रैफिक व्यवस्था चालू कर ली है, इसके बारे में क्या कहना है? सही है, नहीं है, पहले वाला चाहिए या ये ठीक है? हाँ दीदी, हम क्या बोले, अब मेरे तो ज़्यादा देखो दुकानदार तो ये रकीन की राय लो, हमारे तो क्या ठेले वाले, हमारे को तो इधर नहीं। मैं आपसे वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्योंकि आप रोज यहाँ पे खड़े रहते हो, आपको ये तो पता है कि भाई ये वाली व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई, इससे बहुत ट्रैफिक सही जा रहा है, नहीं पहले वाली सही थी, ये तो बता सकते हो? ट्रैफिक तो गलत ही है दीदी, इतने सालों से तो ट्रैफिक नहीं चला, अभी भी ट्रैफिक चल रहा है। आने जाने वाले को परेशानी हो रही है, पैदल चलने वाले को। पहले वाली सही थी आपके हिसाब से? पहले वाले या 3 आदमी पूरा चौराहे संभाले थे, अभी कम से कम 20 आदमी लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ। प्रशासन भी बेचारी कितनी परेशान हो गई है, पुलिस वाले सारे परेशान है बेचारे, क्या करें, उनकी तो नौकरी करनी पड़ेगी उनको। अच्छा, जाम लगता है क्या? क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सकरा है, ये ज्यादा जाम ये यहाँ पे लग रहा है, और ज्यादा जाम वहाँ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, टर्न काटने में परेशानी आगे बाजू का कुछ नहीं है। तो पहले वाली सही थी व्यवस्था? पहले वाली तो सही थी, क्योंकि हर आदमी को आने जाने का रास्ता मिलता था, रुक के खड़ा हो जाता, बस और कोई बात नहीं। आपके हिसाब से ये सही है? बहुत बढ़िया, तो बस यही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे बढ़िया है? चलो, आपको क्या लग रहा है? नॉन स्टॉप चल रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई जाम लग रहा है यहाँ पे, कोई जाम बिल्कुल रेगुलर। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो थोड़ी वहाँ हो जाए, इसको हो जाए उस तरफ वो तो आपके इधर नहीं आ रही, इसलिए आपको नहीं, अब देखो नहीं, पहले जब ट्रैफिक जाम होता था, ये ट्रैफिक कोर्ट तक जाम होता था, अब बिल्कुल जाम नहीं है, बिल्कुल 1 वे नॉन स्टॉप चल रहा है। थोड़ी बहुत तो परेशानी आती है मैडम। अच्छा, नॉन स्टॉप चल रहा है तो आपकी ग्राहकी पे कोई फर्क पड़ता ही है, वो तो
चलता ही रहता है, चलता रहता है। वो चल रहा है, आप संतुष्ट हो? संतुष्ट है मैडम। देखो रोड आपके सामने ट्रैफिक कहाँ है, थोड़ा बहुत तो लगता ही है मैडम। वो अपन पे सोल्यूशन अपन करेंगे, थोड़ा वो भी करेंगे, दुकानदार भी करेंगे, तो सोल्व हो ही जाएगा। आप खुश हैं? आपका क्या कहना है? क्या हाँ नहीं सही है, अभी वहाँ से वो रोड चौड़ा कर रहे हैं तो और कंप्लीट सही हो जाएगा। हाँ सही हो जाएगा। मतलब आप प्रशासन के साथ? हाँ बिल्कुल, हम साथ में हैं। यहाँ से ट्रैफिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बोलना नहीं चाहते ये सही है, ये सही है, बोल रहे हैं ट्रैफिक सही है चल रहा जो। सर, नई ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहती हूँ। कैसे लगा? बहुत अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है इस बारे में? एक तो ये चौराहे पे भीड़ खत्म हो गई, 4 दिन हॉर्न बजते रहते थे, वो सब बंद हो गए, ऑटोमेटिक चौराहा चल रहा, लाइट बंद हो गई, बहुत अच्छा चल रहा है चौराहा। ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुश हैं आप? बिल्कुल। चलिए, ठीक है सर। तो ये ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के हमने कई सारे लोगों से आज बात की। कई लोग इससे संतुष्ट नजर आए, कई लोग इससे दुखी नजर आए, कई लोग अभी असमंजस में हैं कि शायद थोड़े दिन में अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो आज जितने भी लोगों से बात करी, नेगेटिव का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, ये हमने आपको विजुअल्स के थ्रू भी दिखाया है कि क्योंकि कोर्ट चौराहा की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है वो तो बहुत सहूलियत के साथ पास हो रहा है, लेकिन जो अंदर की तरफ से बावर्ची के सामने से होकर के जो दिल्ली गेट के इधर वापस आ रहा है, वो ट्रैफिक जो है वो अंदर की साइड बहुत उसका जाम बन रहा है, जाम लग रहा है। और गाड़ियों के कारण जो है छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं, चाहे वो सब्जी वाले हुए, चाहे कोई, उनको बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। तो पहले वाली सही थी, आगे वाली में थोड़ा परेशानी हो रही है कि उधर से और इधर से और अंदर हो गया, सब परेशान हो रहा है। इधर वाले को इधर नहीं आने दे रहे हैं, उधर नहीं आने दे रहे थे, सब परेशान है। आम जनता भी परेशान है, ना तो वो कुछ खरीद सकता है, ना कुछ ले सकता है, कुछ तो नहीं, ये नहीं चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। देख लीजिए मैडम, अगर जिस लोगों को जाना है कोर्ट चौराहा है, उसका डिस्टेंस वो कितना है, उस बंदे को पूरा घूम के जाना पड़ा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये एरिया कौन सा है जहाँ पे पब्लिक रहती है, यहाँ पर लोग खरीदारी करने आते हैं। अब कहाँ से खरीदारी करेंगे? लोगों को आदि पड़ गया कि अंदर जाना मंडी के अंदर, तो बाइक लेके निकलते, गाड़ी लेके निकले, वो लोग लगाएंगे कहाँ पे? नगर निगम की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। अब सेकेंड सब चौपट पड़े हुए हैं, भाड़े भर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है सब चीज़ करने के बाद। जितने लोग हैं सब परेशान हो रहे हैं। हम साहब के पास गए कल, सब ये जितने यहाँ पूरी लाइन के लोग वहाँ पे गए, साहब के पास साहब कुछ लोग तो बोलने को भी तैयार नहीं है। मैं गई थी। अरे यार ये के बाद हम खुद साहब के पास साहब बोलते हैं हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं और सब कुछ बढ़िया ही होगा ही। अब क्या बोले आप तो आपको क्या लगता है बदलने वाला नहीं है, ये जो है वो परमानेंट हो जाएगा? उन्होंने ये बोला हुआ है कि अभी फिलहाल में क्या क्राउड ज़्यादा है, टूरिस्ट ज़्यादा, उसके कारण डाइवर्ट किया हुआ है और बाद में अपन वो सुचारू रूप से रखेंगे, क्योंकि अभी हमारा भी तो कमाने का टाइम है ना मैडम। अब वो तो उनको देखना, हम कहाँ देखेंगे? हमको साल भर में 10-15 दिन मिलते हैं, अब उसमें भी यही हाल है तो फिर कैसे चलेगा? तो अभी ग्राहकी पे कितना फर्क आया है इस पर? गिराकी आएगी कहाँ से ये बताइए मैडम? आप जैसे टूरिस्ट हो, आप आओगे, गाड़ी कहाँ लगाओगे? यहाँ पे आप यहाँ पे रुकने भी नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले लगाएगा आदमी जाएगा खाने के लिए, वो भी बाहर निकल जाएगा। ये भी हमारा क्या मतलब हुआ दुकान चालू रख के? सबके यही हाल है। आपका क्या कहना है? जैसे हमारा 75 रेंट है हमारी दुकान का, और आज ये कंडीशन है 4 दिन से कि दुकान में बिल्कुल भी सेल नहीं है, 4000 5000 सेल है। ऐसी कंडीशन में शॉप के ऊपर रेंट कहाँ से भरेगा, मेंटेनेंस कहाँ से निकालेगा? रूटीन मेंटेनेंस डेली रहता है, 15,000 डेली मेंटेनेंस रूटीन है। अगर दुकान खोला मतलब सेटर 15,000 में डेली का मेंटेनेंस है और 4000 सेल होगा, दुकान कैसे चलाएगा बंदा? तो सिचुएशन ये भी है कि मैडम अगर मान लो कोई कस्टमर है आएगा, 2 मिनट देखेगा, अब उसको उतरने भी टाइम नहीं है, तो वो अगर वहाँ पे खड़ा होके उतरेगा, इतने देर में ट्रैफिक लग जा रहा है, वो डायरेक्ट निकल जा रहा है कस्टमर। ये थोड़ी हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे। बाकी तो अब प्रशासन है वो तो कर ही रहा है, अब क्या मालूम कैसे क्या करेंगे अगले। अगर ऐसे ही रहा तो फिर धंधे चलाना बहुत भारी पड़ जाएगा। नहीं तो पहले चलना ही मुश्किल हो गया है, मंडी से दिल्ली गेट से मंडी आना जाना भारी पड़ गया है, पैदल आदमी मुश्किल है, और बड़ी बसें जो चलती है आने जाने के टाइम में बड़ी भारी दुर्घटना हो सकती है। आप इस एरिया में रहते हैं? हम इसी एरिया में रहते हैं, आने जाने में बड़ी दुर्घटना होती है। जो बस चलती है तो बस उसका पीछे का हिस्सा है ना, कभी भी किसी मोटरसाइकिल स्कूटर पैदल चलने वाले को ठोक जाएगा। ये सकड़ी जगह है, इसको जो बाहर जो चल रहा है वो चलने दें। बसें बाहर चल रही है, बड़े सवारी वाले बाहर चल रहे हैं, जिसको जिधर जाना है वो लाइट वाला सिस्टम था वो सही था, वो सही। उसके लिए मैं ये चाहता हूँ लाइट वाला सिस्टम ही चालू किया जाए। धन्यवाद। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस पर, इस व्यवस्था पे? ये जो अभी इन्होंने जो थोड़ा सा लाउड बोलिए। पुलिस प्रशासन ने जो ट्रैफिक व्यवस्था की है वो मतलब आप देखा जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत घातक हो चुका है। व्यापारी कस्टमर आने से पहले पुलिस वाले उसको रुकना नहीं देते हैं, उससे पहले उसको रवाना कर देते हैं और मतलब उनको जैसे रुक जाता है तो उसका चालान बना दिया जाता है। बाहर से जो आए हुए हैं गेस्ट जैसे कस्टमर आते हैं, बाहर के टूरिस्ट हैं, वो बहुत इस कारण ट्रैफिक से बहुत परेशान हो चुके हैं
अभी थोड़े टाइम पहले परथाजी नमकीन के बाहर एक बस का हादसा होना था, मतलब बहुत दर्दनाक हादसा होता तो परथाजी के अंदर वो बस घुस जाती पूरी। जाकर ट्रैवल्स की बस थी वो, मतलब रात का टाइम में बसें इतना ओवरलोड होती है, वो इतनी फास्ट बस आती है मैम। इस तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल इतनी ख़राब हो चुकी है। जो पुलिस प्रशासन है वो ही बोलती है, हमारे आगे से आदेश हैं, हमको मंडी थाने वाले बोलते हैं यूँ कि हम अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको व्यवस्था संभालनी पड़ रही है। हमारे यहाँ पे अंदर थाने में कोई भी केस आता है तो हम उसको नहीं संभालते, हम पहले उस ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना पड़ रहा है। इससे व्यापारी लोग भी बहुत परेशान हो चुके हैं और आम जनता को आने में बहुत परेशानी हो रही है। जो मंडी में से आते हैं उनको बापू बाज़ार जाना है तो उनको पूरा घूम के फिर बापू बाज़ार जाना पड़ता है। और यहाँ से अगर कोई रॉन्ग साइड कोई आ गया है तो उसका उसी टाइम पे चालान बना दिया जाता है। कोई गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ा जाता है, उसको मतलब ही बोलते हैं कि तेरा चालान डराया जाता है उसको। और पुलिस प्रशासन दुकानदारों को डराती है कि बोलती है हम क्या करें, तुम्हारे जो करना हो। हमारे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक 250 जनों का स्टाफ है, उसका सबको हम चला रहे हैं, उनको पेट पालन पोषण हम कर रहे हैं। तो हम क्या कैसे करेंगे, अब जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो कैसे किया जाएगा। इसलिए सहयोग करें, पुलिस प्रशासन को बोलें ट्रैफिक व्यवस्था को संभालें और तरीके से। तो ये गाड़ी जो अबार अट्यूं पाची घुमाइन पाची ट्रैफिक व्यवस्था कर दी थी अंडे बारा में कहीं कहनो आप लोग परेशान एरिया हमारे बोलो आप बोलो क्या दिक्कत आ रही है। मतलब ये ट्रैफिक चल रही है, सब्जी मंडी अतर जब बेओ दे दुकान वाला बहुत परेशान करे सब्जी फेंकी दे गई है ट्रैफिक साले किधर आवे बेमारी तो मां बाप रे विदा मन कर कौन खिला माने कमा वाली नहीं पर धक्का खाना दो दला मार तो नहीं तो पहली जो लाइट वाली व्यवस्था ही गाड़ियां उदी जई रही वे सही ही वंदान गरा कईरा वंदान गरा कईरा अबे यो नयो आपरे घुमाइन कीधो तो वगराक नहीं आई रहा यो कहनो चाहिरा नहीं आवे दीदी और बैठवा भी तुम नहीं देख अच्छा जबरदस्त रात वाली हमारे हाथ जोड़ी कर हां जोड़ा में गरीब में बाप रे दो तेरा लाइन बैठवा दे रहा खाली दो दे लाइन बैठवा दे नहीं विधवा और औलाद ही नहीं कौन कमाई दे माने को कमाओ कर किराया लाइट कटू ना किराया कटू करा दो तेरा ना बाप दुकान नहीं बैठा तो हाथ जोड़ी करा तो बाप बाहर लेके तो पचे अगर यह व्यवस्था बाहर तो यूं ही कीधी एक देखा सही है कि नहीं, अगर यह परमानेंट कर दी थी तो पचे कहीं वेगा बढ़िया है कहीं गई पचे कहीं जे बोलो परमानेंट अदरक तकलीफ बाड़ी अपनी बापड़ा मना के अब रोड बाहर मंडी में जा वाला भी रोड बाहर नहीं कर देगा इंडरा भी दुकान वाला मंडी वाले तो यार ये गाड़ियां जो घुमाइन मेली रहा ये नहीं वेनी चाहे जैसे चले बड़ी अच्छी रहे पहले वो उसमें आपके ग्राहकी आती थी आती है और मंडी में जाने वाला इधर आके बोलो अगर यार ट्रैफिक बंद भी हो जाए तो भी मैंने नहीं बैठवा दे रहे पुलिस वाला नगर निगम वाला ये तो दुकान वाला हटा हाथा जोड़ी करना बाचा बैठा बाचा पागा बस कहीं कहाँ गरीब में ठीक बात है बंद भी हो जाए तो मैंने नहीं बैठवा दे कोई कमा वालों नहीं दिया बोले मन मोइलो में पत्तो कर सको आपली मानो मां गरीब इंसान बकटे जा अबे मोटिया मटोरिया बाप रे यही विकवा अब कटे जावा मां दान की करवा ठीक बात है अपनी राधा तो ये सब्जी बेचने वाली जो महिलाएं हैं उनकी भी समस्याएं हमने सुन ली है कि ये जो ट्रैफिक इस तरह से घुमा करके लिया है इसकी वजह से इनको भी ग्राहकों की कमी हो गई है और कहीं ना कहीं रोज़ कमाने खाने वाले लोगों के लिए घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। CBC न्यूज़ के लिए जय श्री नाथ का।